हेलो दोस्तों, आज मैं आप सबको हिंदी कहानी बताने जा रही हूँ। हमारी कहानी कुछ इस तरह है। सास जी को सिर्फ जेठानी जी से बहुत प्यार है। ऐसा क्यों? मोहिनी की शादी को लगभग 1 साल हो चुका था। तब तक उसे घर में जेठानी मेघना का ही वर्चस्व नजर आया था। सास यशोदा जी और ससुर हर्षवर्धन जी के मुख पर हमेशा मेघना का ही नाम ही होता था, जो मोहिनी को बर्दाश्त नहीं होता था। बल्कि मोहिनी का भी कुछ भी काम हो तो उसे जेठानी जी से ही कहना पड़ता कि वह मम्मी जी को मनाए, तो शायद मम्मी जी हाँ बोल दे। पता नहीं क्या जादू है इस मेघना में ही। सारा घर उसका ही गुणगान गाया करता है, जैसे मैं तो इस घर का हिस्सा हूँ ही नहीं। मोनिका अपने पति भावेश से चिढ़ते हुए कह रही थी कि मोनिका भाभी को आए इस घर में 7 वर्ष हो चुके हैं और तुम्हें बस सिर्फ 1 साल। इतना सा बाकी तुम्हें भी सभी लोग इतना प्यार करते हैं जितना मेघना भाभी से। भावेश ने मोनिका को प्यार से कहा। हाँ, मुझे तो इस मेघना से नफरत हो गई है। मुझे एक आंख यह नहीं सुनाती। सुनिए ना, आपका ट्रांसफर कब होने वाला है? हम यहाँ नहीं रहेंगे। यह सभी मेघना करते तो हम अपना अलग आसिया बसाएंगे, मोनिका ने कहा। हाँ मोनिका, अभी समय है। वैसे भी तुम्हें पता ही है हमें जल्द जाना पड़ेगा। थोड़े दिन एडजस्ट कर लो, भावेश ने अपनी पत्नी को बाहों में भरते हुए कहा। मेघना के पापा की तबीयत सीरियस हो गई है। मेघना 1 सप्ताह के लिए अपने मायके गई हुई थी। मेघना को भी अपने मायके वालों की याद आने लगी। मेघना के जाते ही वह भी अपने मायके के लिए निकलने वाली थी कि अचानक यशोदा जी बाथरूम में गिर पड़ी, जिस वजह से उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। मोनिका की 2 बजे की ट्रेन की टिकट थी, इसलिए वह रुकी नहीं और मायका जाने रवाना हो गई। मगर जैसे फोन पर मेघना को उसके पति हर्ष ने मम्मी जी के गिरने की खबर दी तो वह तुरंत मायके से ससुराल के लिए रवाना हो गई। मेघना के आते ही यशोदा के जान में जान आई। डॉक्टर ने हाथ में फ्रैक्चर बताया था कि जिस वजह से 1 महीने का आराम करने को कहा। यशोदा जी मेघना को डांट कर बोली, क्या जरूरत थी तुरंत वापस आने की? तुम्हारे पापा भी तो सीरियस हैं। हाँ मम्मी जी, पापा के पास तो मेरी माँ है, मेरे भाई भाभी हैं, मेरे दोनों बहनें भी आ चुकी हैं। अगर अभी यही आपकी देखभाल करने वाला कोई होता तो मैं क्यों आती? आपका देखभाल करने वाला तो कोई नहीं है। 2 दिन बाद यशोदा जी ने हर्ष और मेघना को मायके उसके पापा से मिलकर आने के लिए कहा। कब तक यहाँ? बाई से खाना बनवा कर देंगे और तुम्हारे ससुर जी मेरी देखभाल के लिए हर्ष और मेघना के पास पहुँचे। वहाँ थोड़ा सुधार था। पापा की तबीयत पहले से ठीक थी। यह देखकर मेघना को खुशी हुई और वह 2 दिन बाद वापस ससुराल चली आई। जी जान से यशोदा जी की सेवा और यशोदा जी की पहले से बेहतर महसूस करने लगी। लगभग 15 दिनों की छुट्टी मनाकर मोनिका जब आई तो देखा सासू माँ की तबीयत में सुधार है और वह उनके पास बैठकर बोली, माँ जी, ट्रेन का टिकट न होती तो मैं रुक जाती, अगर होनी को कौन टाल सकता है? यशोदा जी ने कुछ जवाब देना सकी मोनिका की बातों का। मोनिका दिखावे के लिए वह बहुत अच्छी बहू है। कभी माँ जी के लिए फलाना जूस बना देती तो कभी हाथ पकड़कर उन्हें उठाती और बैठाती। मगर फिर भी यशोदा जी कुछ भी काम होने पर मेघना को ही पुकारती। 1 महीने बीत गए और यशोदा जी पहले की तरह स्वस्थ हो गई। एक दिन रात को मोनिका के कमरे से बाहर से जाते हुए उन्हें जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। वह आवाज सुनकर रुक गई। मोनिका भावेश पर यह घर छोड़ने का दबाव डाल रही थी और कह रही थी, इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं। मम्मी जी, पापा जी, सभी को उस मेघना से ही प्यार है। पता नहीं मुझे क्यों लाए हैं, मुझे नहीं रहना यहाँ। यह सुनकर सब यशोदा जी दरवाजा खटखटाने के लिए मजबूर हो गई। जैसे ही भावेश ने दरवाजा खोला, सामने माँ को देखकर निशब्द हो गया। मोनिका की भी बोलती बंद हो गई। यशोदा जी कहने लगी, बेटा, तुम लोग जाना चाहते हो
तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मगर हाँ, एक बात ध्यान रखना, इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है, जो मेघना ने इतने सालों में कमाई है। जब मैं गिर गई थी, तुम चाहती तो तुम टिकट कैंसिल कर सकती थी, मगर तुम मायके चली गई और मेघना, जिसके पापा सीरियस थे, वह वहाँ से वापस चली आई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं बेटा, जिस कारण मेघना पर सभी को गर्व है। यशोदा जी की बात सुनकर मोनिका नजरें झुकाकर खड़ी थी। दोस्तों, बहुत से घरों में देखना मिलता है कि जेठानी की ज्यादा इज्जत है या देवरानी की, मगर सच कहे तो उन्होंने वह इज्जत कमाई है। आपके क्या विचार हैं? दोस्तों, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना, लाइक एवं शेयर कर देना।